मेरे देखने, सुनने और चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक स्कैम जो कि मेरे दोस्त के साथ पेश आया, और इसके साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं तो आपको वो टिप्स और वो ट्रिक्स आपको याद रखनी है ताकि आपके साथ स्कैम ना हो सके अकॉर्डिंग टू अकोमोडेशन। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं उन्हें हम मोहब्बत भरा सलाम कहते हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, जब हम ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं तो उस आने के बाद हमारे जहन में एक चीज़ होती है कि ये मुल्क बहुत अच्छा है, इसके मामला बहुत अच्छे हैं, लोग 100% ऑनेस्ट हैं, यहाँ तो कोई दो नंबरी होती ही नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे और बुरे लोग हर मुल्क में हर जगह मौजूद होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि फ्रॉड और स्कैम करते हैं। जब आप अपना मुल्क छोड़कर किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वन ऑफ द बेसिक नीड इज़ अकोमोडेशन, यानी आपको घर की बहुत ज़रूरत होती है। आप घर के बगैर नहीं रह सकेंगे क्योंकि आप डेफिनेटली अपना मुल्क छोड़कर आए हुए हैं। तो इसके लिए आपको एक अकोमोडेशन की ज़रूरत है। अगर आप फैमिली और बच्चों को लेकर आए हैं तो ये तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाती है, यानी आपकी मुश्किलात आसमानों को छू रही होती हैं, आप परेशान हो जाते हैं। इसका आसान तरीन तरीकाकार ये होता है कि जब आप यहाँ पर आने का प्लानिंग करें उसी के दरमियान ही आप फाइंड आउट करें ऐसे फोरम्स जो आपको असिस्ट करें आपकी अकोमोडेशन के अंदर, क्योंकि आप यहाँ पर नए नए आए हुए होंगे, आपके पास अकोमोडेशन नहीं होंगी, और अगर आपके पास एक दिन भी अकोमोडेशन ना हुई तो ये रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, रात गुजारनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अकोमोडेशन के लिए आप फोरम्स पे जाकर पहले से रिसर्च करना शुरू कर दीजिए, अपने जानने पहचानने वालों को कॉल करना शुरू कर दीजिए और उनसे इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दीजिए कि यहाँ पर अकोमोडेशन किस तरह मिल सकती है, किस तरह मैं एक अच्छी अकोमोडेशन ले सकता हूँ और इसके क्या टिप्स होंगे। मैंने अपनी वीडियो के अंदर तमाम ऑप्शन डिस्कस कर दी हैं कि आप यहाँ पर आने के बाद किस तरह अकोमोडेशन ले सकते हैं, कौन सी अकोमोडेशन आपके लिए अच्छी है, कौन सी आप अकोमोडेशन कितनी कॉस्ट में ले सकते हैं, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। हमारे एक बहुत करीबी दोस्त पाकिस्तान से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए, मास्टर्स की डिग्री पर आए, और उन्होंने अपने कॉस्ट सेविंग के लिए एक ऐड देखा। उस ऐड को देखने के बाद वो अकोमोडेशन के लिए उस जगह चले गए। वो ऐड था एक ग्रैनी हाउस का। ग्रैनी हाउस वो घर होता है जो आपके घर के पीछे एक छोटा सा घर होता है जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। आप वहाँ पर अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। बहुत बड़ा तो नहीं होता मगर गुजारा उसमें अच्छा हो जाता है। तो हमारे दोस्त गए वो ग्रैनी हाउस देखने के लिए, और उन्होंने जब वहाँ की इंस्पेक्शन करी तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी उन्हें, बहुत खूबसूरत मंजर था, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। रेंट उसका उन्होंने $700 तय कर लिया। इसके साथ वहाँ पे क्योंकि कुछ फर्नीचर भी मौजूद था तो फर्नीचर भी उन्हें पसंद आया, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी। इन्होंने बार्गेन करने के बाद $200 में वो फर्नीचर भी उससे डिस्कस करने के बाद बाय कर लिया। इस तरह उनके $900 लग गए। और ये जब सारा मामला तय हो गया तो अनफॉर्चुनेटली उसमें एक चीज़ उनसे करना वो भूल गए, वो थी लीगल डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि वो एक पर्सनल लेंडर के पास गए थे तो पर्सनल लेंडर ने उनसे ये चीज़ कैश इन हैंड ले ली, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। जब भी आप अकोमोडेशन लेते हैं तो आप एक या तो रियल एस्टेट के थ्रू जाते हैं, और अगर आप प्राइवेट लेंडर्स के पास जाते हैं जो अपने घर दे रहे होते हैं तो उनसे भी आप एक लीज एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये मिसहैप इनके साथ यहाँ पर हो गया। इन्होंने लीज एग्रीमेंट यहाँ नहीं किया और इन्होंने वो घर ले लिया। एक हफ्ता वहाँ गुजरने के बाद उस घर का ओनर, एक्चुअल ओनर, उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं जो यहाँ पर रहने के लिए आ गए। उन्होंने कहा कि हमने ये घर रेंट पर लिया है। उस शख्स का नंबर बताया, उस शख्स का अकाउंट डिटेल्स दी, तमाम कुछ दिया। उन्होंने कहा मैं तो इस शख्स को जानता ही नहीं हूँ, ये कौन शख्स है और आप यहाँ पे मेरे घर में इलीगल तौर पे रह रहे हैं। मामला बढ़ गया। मामला बढ़ने के बाद पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस भी घर पर आ गई। उस शख्स ने तमाम डिटेल्स दी कि ये शख्स था, इसने मुझे नंबर दिया, मैंने यहाँ से ऐड देखा, ये कॉन्टैक्ट नंबर था, यहाँ पर मैंने ट्रांसैक्शन की, और जो एक्चुअल लैंडलॉर्ड था उसके ध्यान में ये बात थी ही नहीं
कि मेरा घर किसी और ने रेंट आउट कर दिया। ये बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि अब वो किराया तो दे चुके थे, मजीद किराया उनके पास जा चुका था, यानी 700 प्लस 700 विच इज इक्वल टू 1400 और $200 जो उन्होंने फर्नीचर के दिए थे, ये $1600 उनके हाथ से जा चुके थे। अब ये परेशानी के आलम में थे। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रही है और वो ओनर भी उनसे ये तकाजा कर रहा है कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आपने रेंट मुझे तो नहीं पे किया। ये परेशानी का आलम उनके साथ जब आ गया तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। मुझे मिले, जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा, आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन की थी? उन्होंने कहा, अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं की। मैंने उनसे दूसरा सवाल ये किया कि आप जब यहाँ मूव हुए थे तो आपने कितनी अमाउंट लेकर मूव हुए थे? तो उन्होंने बताया, मैं $2000 लेकर मूव हुआ था। तो इस स्कैम में जो $1600 उनके लगे, माइनस $2000 में से अगर करा जाए तो $400 ही उनके पास रह जाते हैं। ये सुनने के बाद तो मेरी तो हवाइयाँ ही गुम हो गई कि बंदा सिर्फ $2000 लेकर आया और $1600 का स्कैम उसके साथ हो गया। पुलिस स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस देकर आए हैं, दूसरे सेमेस्टर की फीस भी जमा करनी है, अकोमोडेशन भी अरेंज करनी है, फर्नीचर भी हाथ से चला गया और जॉब अभी तक लगी नहीं है। मेरी दुआ है कि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। मगर इस स्कैम से हमें भी सीखने को मिलता है कि दोस्तों, जब आप यहाँ आएँ तो अपनी तमाम चीज़ों की रिसर्च करके ज़रूर आएँ, ताकि आपके साथ यहाँ पर इस तरह के मिसहैप ना हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कि हमें आने के लिए क्या क्या करने चाहिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपनी मोहब्बतों में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।